जब गौरी और रूपा ने उस बंदर को पास से देखा तो दोनों डर गईं, लेकिन बंदर धीरे धीरे उनके पास आकर बोला, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारी मदद के लिए ही आया हूं, जैसा कि तुमने भगवान से मांगा था। उसकी आवाज में अपनापन था और गौरी का डर थोड़ा कम हो गया। इसके बाद कई दिनों तक यह सिलसिला चलता रहा। हर रोज वह बंदर आता, गौरी के साथ भोजन करता और जाने से पहले उसके हाथों में सोने और चांदी के गहने रख जाता। गौरी हैरान भी थी और आभारी भी, मगर धीरे धीरे रूपा के मन में ईर्ष्या पैदा हो गई। उसे लगा कि सारी खुशियां सिर्फ गौरी को मिल रही हैं। अब वह अपनी बड़ी बहन से नफरत करने लगी। फिर एक दिन रूपा ने जाकर अपने पिता रघुनाथ को सब सच सच बता दिया। यह सुनते ही रघुनाथ का खून खौल उठा। वह गुस्से से बोला, मेरी इतनी सुंदर बेटी एक जंगली बंदर से प्रेम कैसे कर सकती है? क्रोध उसके दिल में झर बनकर भर गया। अगले दिन जैसे ही बंदर गौरी से मिलने आया, रघुनाथ ने पहले से ही एक जाल बिछा रखा था। बंदर गौरी तक पहुंच पाता उससे पहले ही गांव के 10 आदमी उस पर टूट पड़े। लाठी, डंडे, पत्थर। गौरी चीख चीख कर कहती रही, रुको, उसे जाने दो, वह बुरा नहीं है। लेकिन किसी ने उसकी एक नहीं सुनी। मजबूर होकर बंदर को अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ा। गौरी जमीन पर गिरकर रोती रही। लेकिन यह सब देख रूपा बहुत खुश हुई। उसके मन में एक खतरनाक सोच उभरी। अब अगर मैं अपनी बहन को रास्ते से हटा दूं तो मैं बंदर से शादी करके अमीर बन जाऊंगी। उसकी आंखों में लालच उतर आया। अगले ही दिन रूपा ने मीठी आवाज में कहा, दीदी चलो, मैं तुम्हें उस बंदर से मिलाने ले चलती हूं। शायद वह जंगल में तुम्हारा इंतजार कर रहा हो। गौरी को शक नहीं हुआ। वह रूपा के साथ जंगल की ओर चल पड़ी, बिना यह जाने कि रूपा के मन में एक खतरनाक योजना छिपी है। आपने बंदर के लिए लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया